एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब ये रहा हमारा ट्रिप शुरू हो गया पिकनिक का। तो हम लोग आज जाने लगे हैं केंजर झील। तो ये सब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी हैं, हम सब लोगों ने तैयारी की हुई थी। तो आज का हमारा प्लान था। तो ये देखें, सब लोग बैठे हुए हैं हम लोग, और अभी गाड़ी चलना शुरू नहीं हुई। तो मैंने यही कहा कि मैं पहले आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूं। ये सागर हैं, बाकी सबके साथ मैं आपको मिलवाती हूँ। सिंथिया, बिनिश, मम्मा, महक, ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। हिना, सोनम, बाजी, यास्मीन, जितने भी हैं सब लोगों के साथ में हाय हेलो कर रही। मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई तो मैं बैठी हुई थी, तो जिसकी वजह से फिर वो जो है कि मैं बोल नहीं सकी वहाँ पे ऐसे। तो फिर ये था कि ये देखिए, ये मैं भी बैठी हुई हूँ साथ में। तो बहुत सब खुश थे क्योंकि एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि हम लोगों ने जाना है। तो सब लोग अब वेट कर रहे थे कब गाड़ी चले तो हमारा सफ़र शुरू हो। तो ये देखें, सारी गर्ल्स भी और बॉयज़ भी सब लोग बैठे हुए हैं। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी सब गाड़ी चले तो आगे के फिर मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये देखें, सब के सब बैठे हुए थे और बस हमारी गाड़ी अब चलने वाली थी। और बहुत सब इंजॉय कर रहे थे, कोई बातें कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है और कोई अपनी बातें सुना रहा है। तो फिर मैंने यही कहा कि ये हमारा व्लॉग जो है बहुत अमेजिंग बनने वाला है। तो ये सारा जो था, ये जब आपको पता है पिकनिक पर जाना हो तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जो है ना बहुत एक्साइटमेंट होती है कि सबको कि हम लोगों ने जाना है और इन्जॉय करना है। बहुत प्लान सब ने अपना अपना किया होता है। तो ये देखें, तो उसके बाद ये था कि फिर थोड़ी सी मैंने अपनी वीडियो भी बनाई। तो मेरी जो ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट है, तो मैं शुक्र करती हूँ कि सबका बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो लोग कराची में नहीं रहते, जो कहीं और पे सेटल हुए हैं या अपनी जगह पर जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं, तो वो लोगों को होता है कि जिस एरिया में हम लोग नहीं गए, जिस जगह पर नहीं गए, तो हम लोग वो जगह देखें। तो इसी तरह जब मैं इस्लामाबाद कभी नहीं गई थी तो मुझे बहुत था कि मैं जाऊँ देखूँ इस्लामाबाद कैसा है। तो मुझे वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो बहुत अच्छी वहाँ की भी हर चीज़ थी। तो फिर जो हम लोग कराची में रहते हैं तो हमारी जगह देखें। अब ये कराची का व्यू मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा ट्रैवलिंग जो शुरू हो चुकी है, ये देखें, ये पोस्ट एरिया है। तो ये वहाँ पे जो है वो भी पोस्ट चेक एरिया है, जो जहाँ पे हम जा रुके हुए थे। तो ये भी हमारी सेफ्टी की सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों का इतना पता नहीं है, जिनका बस पता है तो वही बता रही होती हूँ। तो उसके बाद फिर ये था कि वो वहाँ पे जाने लगे हम लोग। तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, चेकिंग वेकिंग चल रही थी, सब कुछ ये सब था। तो उसके बाद ये था कि वहाँ पे हमारा जो रास्ता चल रहा था वो बहुत अमेजिंग सा चल रहा था और रास्ते का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था कि फिर बस अब गाड़ी चलना शुरू हो गई, लेकिन गर्मी भी बहुत थी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, हवाएं चल रही थी, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद कराची में जो हम लोग रहते हैं तो यहाँ का भी देखें कि व्यू बहुत। और ये जो हमारा रास्ता शुरू हुआ है, मैं पहले भी बताने लगी थी लेकिन भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो ये हमारा जो रास्ता शुरू हुआ है, हम लोग निकले हैं केंजर झील के लिए। तो वो झील बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो मैं वहाँ पर तो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर हमारा इस बार प्लान बना हुआ था, तो फिर हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ सारे व्लॉग अपने शेयर करूँगी। तो ये देखें, तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया था तो हम लोग पहुँचने वाले थे। और लेकिन इसका जो सफ़र था, हम लोग सुबह 7:30 बजे हमारी गाड़ी चल चुकी थी। तो उसका सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, वो इस वजह से कि ये 3 या 3.5 4 घंटे का रास्ता था। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी। तो फिर ये था कि हम लोग बार बार सब, किसी को प्यास लग रही थी, कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था। तो फिर ये देखे, मैंने फिर यही कहा कि जल्दी से हम साथ साथ अपना व्लॉग भी कंटिन्यू रखती हूँ। तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। और ये सफ़र जो था, अच्छा लगता है कि लॉन्ग सफ़र हो। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है ये कि लॉन्ग सफ़र हो और अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा हो। लेकिन ये गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी कि म्यूज़िक के साथ अगर गाड़ी वो वीडियो पोस्ट करती
तो फिर कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, क्योंकि मेरा पहले भी चैनल सस्पेंड हो चुका था। और ये देखे, ये जान भाई का बेटा ये वहाँ से फ्लावर तोड़ कर लाया था मेरे लिए के। इसके पापा ने कहा आप किसको दोगे, तो ये सबके पास उसका पापा लेकर गया और इसने कहा कि मैं अपनी, उसने मेरी तरफ किया। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि जान आप फुप्पो के लिए लेकर आएँ। तो ये हमारा शहज़ादा है, तो मैं जान है भाई का बेटा। तो उसके बाद फिर ये था कि वहाँ मैं क्या बात कर रही थी वो भूल गई। तो वहाँ पे ये था कि सबका जो था तैयारी का बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, छोटे बच्चे बड़ों सब ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। तो उसके फिर साथ साथ हम लोग म्यूज़िक चल रहा था। हाँ, मैं म्यूज़िक के बारे में ही बता रही थी आपको कि पहले जो मेरे चैनल में मसला हुआ तो वो वलीमे में एक सॉन्ग चल रहा था, तो वो मैंने उसी के साथ वीडियो को पोस्ट कर दिया। कॉपीराइट का इशू आ गया, तो उस वजह से फिर मैं अब दोबारा ये चांस लेना नहीं चाह रही थी। तो फिर मैंने वो सारा जो गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था और सब बातें कर रहे थे, जो जो सब चल रहा था एंजॉय कर रहे थे। ये देखें बच्चे डोनट खाना शुरू हो गए, इनको लग चुकी थी भूख। तो फिर मैंने यही कहा कि मेरे साथ एक बार तो ये मसला हो चुका है, लेकिन अब दोबारा खुदा ना करे वैसा मसला हो। तो जिसकी वजह से फिर मैंने जितना भी गाड़ी में ट्रैवलिंग में जितना भी हमारा म्यूज़िक चल रहा था और सब बड़े बच्चे छोटे सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, फिर मैंने वो सारे म्यूज़िक को एडिटिंग करते वक्त ऑफ़ कर दिया। तो फिर बस मुझे यही टेंशन थी कि कहीं फिर ये अगर मैं ऐसे ही पोस्ट करती, लेकिन वो अगर मैं म्यूज़िक चलते हुए के साथ पोस्ट करती तो वीडियो बहुत और भी अच्छी लग रही थी, अमेजिंग, और उसका जो सब सीन देखने वाला था बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि इस तरह ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए फिर मैंने वो सारी वॉइस जो थी सॉन्ग की चल रही थी तो वो मैंने बंद कर दी। तो ये देखें, अब ये तो ऐसे सुनसान सी जगह आ गई है ये भी। तो उसके बाद ये था कि मेरे ख़्याल से कुछ बच्चे देख रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो फिर ये हमारा सफ़र जो था लंबा तो था, लेकिन सब एंजॉय भी बहुत कर रहे थे। तो उसके बाद सबने मेरी जो शॉपिंग की वीडियो थी, जो मैं बच्चों के लिए खाने का सामान लेने गई, तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो सब लोग यही कह रहे थे कि आप जल्दी से अपनी वीडियो पोस्ट करें जो आपकी पिकनिक की वीडियो है। तो फिर मैं यही कह रही थी कि बस मैं वो भी करने वाली हूँ। तो फिर ये अभी तो सारा मेरा ट्रैवलिंग का व्यू चल रहा है, ये देखें आप लोग। तो आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में अच्छे रिप्लाई करें। तो अभी ये देखें, एक चीज़ और दिखाने लगी। यहाँ पे जो इतना रश हो रहा है ना, ये भी बहुत अमेजिंग सा लग रहा था। वो ये रश इस वजह से हो रहा है, ये मंडी एक लगी हुई है, मार्केट सी बनी हुई है। तो ये जो है बकरा ईद आने वाली है, तो लोग जहाँ पे जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया भी दूर का ये काफ़ी, तो यहाँ पे सही मिल जाते होंगे जानवर मुनासिब रेट में या अच्छे, या इस चीज़ की मुझे खैर नॉलेज तो नहीं है। लेकिन रश देखें, तो रश देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे फिर सही मिल जाते होंगे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। और फिर ये देखें, ये सब जो था ग्रास एरिया की तरह बना हुआ था सारा, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये सब जो थी रास्ते के व्यू दिखाने का मतलब ये था कि आप सब लोग देखें और इसको एंजॉय करें। जो कराची में रहते हैं उनको तो सब ये चीज़ों का पता होगा और वो लोग जाते भी होंगे बहुत से लोग, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पिकनिक का प्लान करते हैं तो फिर जाते हैं। तो जो दूर रहते हैं, जो कराची में नहीं रहते, तो जिन्होंने नहीं देखा, तो ये सब उनके लिए मैंने अपनी वीडियो को तैयार किया ताकि हर कोई इस व्यू को देख सकें और फिर जगह को देख सकें और कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सब लोगों के साथ